गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट ईजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता ही है मेरे चैनल के माध्यम से मैं आपको अकाउंट और स्टेट गुजरात बोर्ड कक्षा 11-12 का अकाउंट स्टेट सिखा रहा हूं। लेकिन साथ ही साथ आप लोग के कई लोगों के कमेंट आए थे, उन सबको ध्यान में रखते हुए मैं अलग अलग विषय यानी अकाउंट स्टेट के ब्लूप्रिंट, पेपर फॉर्मेट और अकाउंट स्टेट के सभी पाठों के वीडियो तो मैं आपके लिए लाया ही, लेकिन इसके अलावा इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र यानी बीए यानी वाणिज्य संचालन और एसपी और सीसी, इन सब के वीडियो के माध्यम से जसविन सर को मैंने लेकर आया था आपके सामने, जिन्होंने इको, बीए और एसपी इनका ब्लूप्रिंट और पेपर फॉर्मेट आपके सामने रखा था। आपको बताया था कि कौन कौन से चैप्टर को अगर हम बड़े पाठों के लिए नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा। फिर उनके वीडियो के माध्यम से ही कितने लोग का और कमेंट आया कि सर इको, बीए, एसपी तो हो गया, सर इंग्लिश के लिए कुछ कीजिए, इंग्लिश हमारा थोड़ा वीक है, इंग्लिश के लिए आप कुछ कीजिए, इंग्लिश का कुछ ब्लूप्रिंट बताइए या कुछ ट्रिक बताइए जिससे हम लोग एटलीस्ट पास हो सके, या जिनको अच्छे नंबर लाने हैं तो अच्छे से अच्छे नंबर ला सके। क्योंकि दोस्तों A1 और A2 रैंक ये इंग्लिश की वजह से ही इफेक्ट करता है। अगर आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर करते हैं तो आप डेफिनेटली A1 और A2 रैंक ला सकते हैं। तो उसके लिए आप सभी को बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने पंकज सर से रिक्वेस्ट किया। पंकज सर मेरे खास मित्र, धनगर पंकज सर जो इंग्लिश विषय पढ़ाते हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट किया, तो वो आज आपको इंग्लिश विषय के ब्लूप्रिंट और पेपर फॉर्मेट के बारे में बताएंगे और कैसे हम इंग्लिश विषय में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हैं या एटलीस्ट पास हो सकते हैं, उन सभी विषय के बारे में बताएंगे। दोस्तों, आज पंकज सर आपको इस वीडियो में इस पूरे टॉपिक के बारे में, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे बोर्ड पर इंग्लिश विषय का ब्लूप्रिंट और पेपर फॉर्मेट लिखा हुआ है, इन सभी टॉपिकों को अच्छी तरह से इस वीडियो के माध्यम से समझाएंगे। दोस्तों, उनका भी यूट्यूब चैनल है जिसका मैं आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रखूंगा। तो जितने भी टॉपिक आपको इस पेपर फॉर्मेट में दिखाई दे रहे हैं, इन सभी टॉपिक का उन्होंने वीडियो बनाया हुआ है। तो आपको मेरे से कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। उनके चैनल का नाम है लर्न ग्रामर इजली, बराबर, लर्न ग्रामर इजली, जो आपको आपके स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहा होगा, वो भी आप नाम देख सकते हैं, नाम से भी सर्च कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं चैनल का लिंक, चैनल के कुछ वीडियो, महत्वपूर्ण वीडियो का लिंक आपको आज के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। उस लिंक पर क्लिक करके उन वीडियो को आप देख सकते हैं। इस ब्लूप्रिंट में आपको जितने भी टॉपिक दिख रहे हैं, उन सभी का वीडियो आपको उनके चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। उस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपको जो भी उपयोगी लगता है उसको देखें, और अगर उसमें कोई आपको दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके उनको पूछ भी सकते हैं। अब अगली आवाज आपको पंकज सर की दिखाई देगी। थैंक यू सो मच। Hello, Vande Mataram and good morning to all of you. Welcome you all once again on my YouTube channel Learn Grammar Easily with Pankaj Sir. So friends, आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश पेपर स्टाइल, जो बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आया था, सबकी डिमांड थी सर कि पास कैसे हो जाए, कितना लिखना है, उसके आधार पर हम इंग्लिश में आगे प्रोग्रेस कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा हम पास हो सके सर, कि 40-50 नंबर ला सके, हमें पास होना है। और बाकी जो बच्चे होशियार जो भी चाहते हैं कि सर और अच्छे से आप एक्सप्लेन करोगे ताकि हम वीडियो अच्छे से देख सके, तो आनंद सर की भी एक रिक्वेस्ट थी कि सर इंग्लिश का एक ऐसी वीडियो बनाओ ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ सके। सो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न इंग्लिश पेपर स्टाइल। सो हियर वी गो। सी फ्रेंड्स, आई हैव रिटर्न सेक्शन, इंग्लिश पेपर स्टाइल लिखा हमने, जो सेक्शन वाइज हमने लिखा है, जिसमें आपको लिखना कितना है, कैसे स्कोर करना है, किस प्रकार लिखना, हम सब एक्सप्लेन करेंगे। सी देखो, सेक्शन ए आता है 18 मार्क्स के लिए, 18 मार्क्स के लिए। सेक्शन ए देखो तो आप स्कोरिंग है, और याद रहे कि ये सबसे ज़्यादा माइनस मार्क्स भी लाता है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे लिखा है 1 to 4 क्वेश्चन आंसर आते हैं ट्रू फॉल्स। ये यूनिट्स पे बेस होता है, पोएम्स पे बेस होता है, और आपको पता है यूनिट्स लिमिटेड है और पोएम्स भी लिमिटेड इस बार। याद रहे 4 मार्क्स के लिए आता है, इसमें ये विधान पूरा लिखना है, ट्रू और फॉल्स का जो भी विधान आएगा ना, सेंटेंस वो पूरा लिखना है। फिर उसके सामने लिखना है कि ट्रू है या फॉल्स है। डायरेक्ट ट्रू फॉल्स लिख के मत आना, क्योंकि क्या है ना, नंबर कटते होते, पेपर चेकिंग में हम जाते तो पता चलता ही है कि डायरेक्ट लिखा होता है, अगर ट्रू फॉल्स लिखा हो तो कट कर दे। सेंटेंस लिखा होना चाहिए, फिर सामने ट्रू और फॉल्स लिखा होना चाहिए। ये बात हमने क्लास में भी और हर बार बताई भी है। ओके, फिर आता है 5 to 7 नंबर वर्ड मीनिंग विथ 4 ऑप्शन। एक वर्ड दिया रहेगा, उसके सिमिलर मीनिंग में 4 ऑप्शन दिए होंगे दोस्तों।
अब 4 मीनिंग में से आपको सही मीनिंग मतलब यहाँ पे भी वो वर्ड लिखना है, वर्ड के सामने डैश करके जो सही होगा वो लिखना है। इसके लिए आपको वोकेबुलरी अच्छी रखनी होगी। सप्लीमेंट्री बुक आती है या तो कोई ना कोई बुक आती है, सप्लीमेंट्री ग्रामर की बुक होगी आपके रेडी रिकनर या व्रज प्रकाशन, उसमें बहुत सारे वर्ड्स दिए, उसकी प्रैक्टिस करो तो ईजी आ जाएगा बेटा। ओके, फिर आता है नंबर 8 to 10 आइडेंटिफाई फंक्शन। ये फंक्शन में भी क्या होता है, ब्रैकेट में ऑप्शन दिए होते और 3 सेंटेंस दिए होते। ब्रैकेट में वैसे 4 ऑप्शन दिए होते और सेंटेंस 3 दिए होते, और ये 3 सेंटेंस भी आपको लिखना है, याद रखना। सेंटेंस लिख कर, क्योंकि कॉपी चेक करने जाते तो वहाँ मेंशन किया होता है कि बच्चों ने सेंटेंस लिखा होना चाहिए तो ही मार्क्स आप दो। तो याद रहे दोस्तों, यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई सेंटेंस में सेंटेंस लिखना है, फिर उसके नीचे डैश करके कौन सा फंक्शन है वो सही से लिखना, तो आप अच्छे से नंबर स्कोर पर कर पाओगे। और इसमें याद रखो हिंट हमने बहुत सारी बताई कि कौन सी हिंट, जैसे बिकॉज हो तो ये क्या सोच करेगा, शोविंग रीजन। विथ व्यू टू अगर हो तो ये क्या सोच करेगा, शोविंग प्रपोज, राइट। तो ये हिंट लिखे और कंप्लीट सेंटेंस में भी आप पढ़ोगे तो हमने बहुत सारे ऐसे सेंटेंस देखे जिसमें हिंट से आप पता चल जाएगा कि कौन सा फंक्शन है, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं 11 to 14 नंबर, डायलॉग रिस्पॉन्स विथ ऑप्शंस। यहाँ पे भी दिया होगा कि मिस्टर ए ने क्या कहा, बोला होगा, अब मिस्टर बी क्या जवाब दिया होगा, वो ब्रैकेट में लिखा होगा कि इस फंक्शन के आधार पे जवाब देगा। अब आपको सही से आइडेंटिफाई करना है कि इस फंक्शन के रिलेटेड कौन सा आंसर देगा। अगर उस हिंट्स भी नहीं आते हैं तो याद रखना आपको मीनिंग समझ में आना चाहिए, तो आप सही से अंडरस्टैंड कर जाओगे। यहाँ पे भी याद रखना कि मिस्टर ए ने क्या कहा और बी क्या जवाब देंगे, फिर नीचे डैश करके आंसर लिखना। क्वेश्चन लिखना है, कितना लिखना है कि सपोज ए ने क्या कहा, बी ने क्या कहा, और फिर 4 ऑप्शन में से कौन सा सही ऑप्शन, सपोज ए बी सी डी में से सी सही है तो सी लिखकर आगे पूरा सेंटेंस लिखना है कि ये सही है ऐसा। ओके, फिर 15 to 17 नंबर में सिलेक्ट WH क्वेश्चन फ्रॉम ऑप्शन। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नहीं लिखना है। सपोज 15 नंबर का सवाल हो तो आंसर 15, फिर आंसर ABCD में से जो सही होगा अंडरलाइन किया होगा, याद रखना अंडरलाइन किया होगा। सही WH क्वेश्चन किस प्रकार बना है वो आपको हमने वीडियो के जरिए सब कुछ बताया है। अगर आप वीडियो नहीं देखे होंगे तो हमारे चैनल पे जा सकते हो, हर टॉपिक के आधार पे वहाँ पे वीडियो बने हुए हैं। ओके, तो यहाँ पर भी क्या करना, 15 और ABCD में से C सही है तो C लिख कर पूरा आगे WH क्वेश्चन लिखना। तो दोस्तों याद रखना सेक्शन A ही 18 मार्क्स के लिए, अगर ये आपको अच्छे से आया तो 18 की में से 18, क्योंकि यहाँ पे कट होने आधा नंबर मिलने जैसा नहीं। और याद रहे अगर गलत हुआ तो पूरा 1 गलत होगा, आधा भी नहीं मिलेगा, ठीक है। 18 में से एटलीस्ट 15 तो स्कोर होना ही चाहिए। अगर अच्छे से वर्ड मीनिंग देखो कहाँ कट होगा, वर्ड मीनिंग या तो WH क्वेश्चन से आइडेंटिफाई नहीं करोगे तो जितना इजी सेक्शन A लग रहा है उतना इजी भी नहीं रहेगा, फिर आपको याद रखना पड़ेगा कि कैसे लिखे ऐसा, ठीक है। तो सेक्शन A यहाँ पे पूरा होता है। सेक्शन B याद रहे नया सेक्शन नए पेज से। दोस्तों बोर्ड के एग्जाम में याद रखना सप्लीमेंट्री भी बड़ी रहेगी, आप जितना डिमांड करोगे उतनी सप्लीमेंट्री मिलेगी भी, और नया सेक्शन नए पेज से लिखना, ठीक है, ताकि आइडेंटिफाई करें। क्योंकि क्या होता है ना, सर लोग वहाँ पे सेक्शन वाइज चेक करते पेपर, अब सेक्शन वाइज चेक करते तो आपको ऑब्वियसली सेक्शन दिखना चाहिए, इस प्रकार से लिखना, ठीक है। चलो सेक्शन बी में 19 to 28 नंबर का होगा पैसेज क्वेश्चन आंसर। यूनिट्स जितने भी आने वाले लगभग स्ट्राइक अगेंस्ट वॉर जो हेलन केलर का यूनिट है वहाँ तक यूनिट्स आने वाले हैं, पोएम्स भी उसमें इंक्लूडेड है। तो पैराग्राफ आएगा यहाँ पे, पैराग्राफ से आपको क्वेश्चन, हर पैराग्राफ में 2 क्वेश्चन दिए होंगे। तो याद रखना इसमें भी मोस्टली बच्चे वही करते, देखा देखी। हम हर बार बताएं कि अगर क्वेश्चन में एडवांटेज वर्ड लिखा हो तो पैराग्राफ में एडवांटेज वर्ड देखते, मिला तो बस शुरू हो जाते इधर से लेकर इधर तक। तो ऐसा ना करें, ऐसा डिक्टो आंसर डायरेक्टली माइनस हो जाता है। जो आपको पूछा है, अगर वेयर से क्वेश्चन पूछा है तो प्लेस से लिखो, वाई से क्वेश्चन पूछा है तो आंसर की शुरुआत क्वेश्चन से करके बिकॉज लिखकर आगे करो, ठीक है। तो इसमें याद रखो दोस्तों, पैसेज क्वेश्चन आंसर में पैराग्राफ दिया होता है, आपको याद करके नहीं जाना, पैराग्राफ दिया होता है उसमें सही ढूंढ कर सही से आय दिया तो जैसा वैसा मत लिखो, वो सब्जेक्ट में, ऑथर में, नैरेटर में, ही में, शी में चेंज करो, ठीक है। 29 to 30 नंबर शॉर्ट नोट होता है। शॉर्ट नोट्स एनी 2 3 दिए होंगे दोस्तों, 3 में से आपको कोई 2 लिखना होगा। पॉइंट्स दिए होंगे, पॉइंट्स के आधार पर स्टोरी टाइप बनाओ,
लिखना जरूरी है। पेपर में याद रखो, इंग्लिश के पेपर में आप जितना अच्छे से लिखोगे तो मार्क्स स्कोर होगा। छोड़ के आओगे, ब्लैंक लिखोगे, कुछ लिखोगे ही नहीं, ब्लैंक करके आओगे तो मार्क्स मिलेगा नहीं, याद रखो। एटलीस्ट शॉर्ट नोट बनाओ, पास्ट टेंस में आएगा, वर्ड्स को ज्वाइन कर करके सेंटेंस बनाओ तो आएगा भाई, ठीक है। फिर 31 to 33 पैसेज फिलअप्स विथ ऑप्शन। यहाँ भी क्या दिया होगा दोस्तों, 3 मार्क्स के लिए आएगा। पैराग्राफ दिया होगा, पैराग्राफ के ऊपर ही बॉक्स दिया होगा, ब्रैकेट दिया होगा, ब्रैकेट में 3 या 4 वर्ड दिए होंगे। उस वर्ड को आपको उस पैराग्राफ में फिलअप करना है। यहाँ पे पैसेज पूरा लिखना है, जो जो हम बोल रहे हैं ना पूरा लिखना, वो ध्यान रखना, वो पूरा लिखना ही है आपको, नहीं तो नंबर कट होंगे, यू विल बी रिस्पॉन्सिबल, ओके। तो पैसेज पूरा लिखना है, फिर पैराग्राफ में जो वर्ड दिए होंगे ब्रैकेट में वो सही से फिलअप करना है और अंडरलाइन सही से करना है, ठीक है। यहाँ पे सेक्शन बी पूरा होता है जो 19 मार्क्स का आता है। अब 19 में से आप पैराग्राफ में से शॉर्ट नोट फिलअप, कुछ तो सही होगा, मतलब क्या होगा, इजी वे से आप पास हो सकते इंग्लिश को। याद रखना, अभी आपको पता भी होगा कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए तो हमारे पास और पढ़ने के लिए डेज बढ़ गए, राइट। तो और इम्प्रूव, ये मत सोचना कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए, नहीं भाई, एग्ज़ाम विल बी ऑन टाइम, या तो डेज पोस्टपोन हो सकता है, ठीक है। चलो सेक्शन सी की बात करते हैं। सेक्शन सी में 34 to 38 अनसीन पैसेज क्वेश्चन आंसर है। ये जो अलग बुक आती है सप्लीमेंट्री रीडिंग, उसमें से भी आता है। अगर आप ऑनलाइन क्लास पढ़े होंगे हमारे डे टू डे, तो हमारे पास ऐसे वीडियो भी हम बनाए थे कि जिसमें आप पैराग्राफ दिया होता था, पढ़ते थे, फिर क्वेश्चन आंसर देते थे उसके आधार पर, ठीक है। तो ये आता है 5 मार्क्स के लिए। 39 नंबर समरी राइटिंग। समरी राइटिंग मतलब क्या होता है, 1/3, मतलब हिंदी में कहा जाए तो 1/3, गुजराती में कहा जाए तो सारांश लेखन, बराबर। तो ये 1/3 मतलब क्या होता है कि जैसे कोई 3 घंटे की मूवी देखोगे आप, तो 3 घंटे आप अपने दोस्त को बताते रहोगे कि ऐसा ऐसा हुआ, नहीं ना, तो आप 5 मिनट में एक्सप्लेन कर दोगे। तो सेम ऐसा है समरी राइटिंग। और टाइटल देना जरूरी है। टाइटल कब देना दोस्तों, बाद में देना, लास्ट में। पहले समरी राइटिंग लिख लेना। समरी राइटिंग मतलब कैसे, इसमें अननेसेसरी बातों को नहीं लिखा जाता, शॉर्ट में लिखा जाता है, एंड बट बिकॉज करके वाक्य को जोड़ा जाता है। और समरी लिखकर आप टाइटल दो तो बेटर रहेगा, पहले टाइटल मत दो, राइट। समरी लिख लो, फिर बाद में नीचे टाइटल दे के, टाइटल, क्योंकि टाइटल के 1 मार्क्स होते हैं इसमें, शीर्षक। फिर 40 to 44 नंबर न्यूज़ क्लिपिंग। न्यूज़ क्लिपिंग मतलब कोई भी न्यूज़पेपर का एक पेज रहेगा, उसके आधार पे आपको क्या करना होगा, पैराग्राफ पढ़ना होगा सही से, और उसके आधार पे क्वेश्चन आंसर देना होगा, याद रहे। इसमें क्वेश्चन आंसर भी आपको सही से मिलना, ढूंढना पड़ेगा पूरा। देखो टाइम लगेगा, पैराग्राफ मतलब आप समझोगे सब देखा देखी तो है, देख देख के तो लिखना है, लेकिन टाइम लगेगा भाई, पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा, डायरेक्टली आंसर नहीं लिखना पड़ेगा, पैराग्राफ पढ़ कर स्टेप बाय स्टेप। ऐसा भी होता है मोस्ट ऑफ टाइम, जैसे न्यूज़ क्लिपिंग वाला दिया ना, तो पहले 1-2 क्वेश्चन पहले पैराग्राफ में मिलेगा, दूसरा क्वेश्चन तीसरी, मतलब जैसे स्टेप बाय स्टेप उत्तरते जाओगे ना वैसे भी मिलेगा। नहीं तो टाइम आप बचाना चाहते तो क्या करना, पैराग्राफ पढ़ोगे, थोड़ा 2-3 लाइन पढ़ना और क्वेश्चन फर्स्ट पढ़ लेना, फिर 2-3 लाइन और पढ़ना, क्वेश्चन सेकंड पढ़ लेना, फिर 2-3 लाइन और पढ़ लेना, क्वेश्चन थर्ड पढ़ना। तो शायद इससे आंसर आपको मिलता जुलता जाएगा जल्दी जल्दी, राइट। पूरा नहीं तो पूरे पहले पैराग्राफ पढ़ोगे पूरा, फिर क्वेश्चन आंसर ढूंढोगे, इसमें टाइम जाएगा, ठीक है। चलो फिर आगे 45 to 47 पोएम स्टांजा क्वेश्चन आंसर। अब पोएम स्टांजा का याद रखो दोस्तों, पोएम स्टांजा में बच्चे वही करते हैं जैसे पैराग्राफ में करते हैं, इधर से लिखकर इधर तक। पोएम में ऐसा नहीं होता, पोएम में कुछ सेंटेंस बनाने पड़ते हैं, ईजी, मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने पड़ते हैं। जैसा वैसा डायरेक्ट पैराग्राफ में से देख के लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेगा। याद रहे, दो पोएम्स रहेंगे, उसके आधार पे एक 3 नंबर का और एक 2 नंबर का, ऐसे आपको पोएम में से लिखना होगा। सेक्शन सी है 20 मार्क्स का। तो देखो आप 20 मार्क्स, आप तो अंदाज़ा लगा लिए होंगे कि इसमें तो हाँ, इसमें देखिए 2-2 नंबर भी आए, हर एक में से कुछ आधे नंबर भी मिल रहे, तो भी हम इंग्लिश में पास ही हो रहे। क्योंकि याद रखो बेटा कि इतना समय मिल रहा हमें, ऑनलाइन क्लास पढ़े और अभी एग्ज़ाम और पोस्टपोन आए, तो ये ना है कि आपकी सप्लीमेंट्री ना है, ये बात याद रखना, आप फेल ना हो, लिखना है कुछ ना कुछ, ठीक है। सेंटेंस के रिलेटेड, पैराग्राफ के रिलेटेड जो आपको सही लगे उस सेंटेंस बनाते हो, लिखते जाना है। ब्लैंक छोड़ के आओगे तो डेफिनेटली यू विल बी रिस्पॉन्सिबल, ओके। सेक्शन डी पहले ही बताया, नया सेक्शन नए पैसे। सेक्शन डी पूरा ग्रामर है, याद रखना। 50 and 51 नंबर डू एज डायरेक्टेड, मतलब हम पढ़े हमारे वीडियो में बताए होंगे कि चेंज द टेक्स्ट। इसमें वॉइस आता है, टेंस आता है, नंबर आता है, पर्सन आता है और प्रोनाउन आता है, ये चेंज करना है। स्टार्ट दिस वे में लिखा ही होगा कि किस में बदल रहा है,
ठीक है। फिर 52 नंबर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, आपको पता होगा 9 से आप पढ़ रहे हो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, थोड़े थोड़े फिर 10 में पढ़ा, 11 में पढ़ा, फिर 12th में भी आया, राइट। आ रहा है 3 मार्क्स के लिए, पहले आता था 4 मार्क्स के लिए, लेकिन यहाँ का 1 नंबर चला गया सेक्शन ए में, ताकि बच्चे और अच्छे से लिख सके, ठीक है। फिर 53 to 57 कंप्लीट द सेंटेंस विथ ऑप्शन, आपको पता ही होगा ये हमने डिग्री ऑफ कंपैरिजन, रिमूव टू, यूज टू, एज सुन एज, नो सुनर, दो अल्दो, इन स्पाइट ऑफ, ये सब पढ़े हमने, ओके। ये कंप्लीट सेंटेंस अब आपको आने वाला है ऑप्शन के साथ, पहले नहीं आता था, राइट, पहले नहीं आता था। तो 5 नंबर के लिए आप एक क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन दिए होंगे। इसमें भी याद रखना बेटा कि 53 नंबर दिया हो ना, तो सपोज सेंटेंस लिखना है, फिर 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है। सपोज ABCD में जैसे हमने कहा ABCD में से C सही होगा, तो C लिखकर आगे सेंटेंस पूरा लिखना है। देखो ये बात हम बार बार दोहरा रहे, तो आप याद भी रखना, ठीक है। तो कंप्लीट सेंटेंस सही से आइडेंटिफाई करना, डेफिनेटली 4 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे आपको, राइट। नहीं तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका हर बात उल्लेख करेंगे कि इस हमारे चैनल पे बहुत सारे इससे वीडियो है, हर एक टॉपिक को हमने अलग अलग सेपरेट एक्सप्लेन किया है, ओके। फिर यहाँ पे 58 नंबर कंबाइन द सेंटेंस। कंबाइन द सेंटेंस मतलब कैसे सेंटेंस को जोड़ना, 3 या 4 सेंटेंस दिया रहेगा, उसको जोड़ते जाना। जैसे हम कहेंगे दिस इज अ चौक, इट इज़ अ वाइट, तो सीधी बात करो ना, दिस इज अ वाइट चौक। तो ऐसे कंबाइन द सेंटेंस में एंड से जुड़ता है, सेंटेंस जुड़ता है, बट, बिकॉज, आइदर और, नाइदर नॉर, सो दैट, पर्पज, ऐसे सेंटेंस से जुड़ता है। पहले सेंटेंस को पढ़ लेना, समझ लेना, फिर उस सेंटेंस को स्मॉल करते जाए, जोड़ते जाए। बात करते आगे 59 to 62 नंबर के सवाल। ये एरर करेक्शन आपको पता होगा, 11 में आपको एग्जाम दी होगी, 11 तो आप रेगुलर पढ़े ही होंगे, उसमें एरर करेक्शन आता था, अंडरलाइन आता था, पैराग्राफ दिया होता था और अंडरलाइन आता था। अब अंडरलाइन में क्या करना था, आपको सही ढूंढ कर लिखना था, मतलब सही आंसर लिखना था डायरेक्ट। अब यहाँ पे क्या है, एरर करेक्शन विथ ऑप्शन, मतलब सेंटेंस दिया होगा, खाली जगह दी होगी और ब्रैकेट में 3 ऑप्शन दिए होंगे। दोस्तों देखो 3 ऑप्शन दिए होंगे, तो मतलब आपको इजी फाइंड आउट कर पाओगे आप। तो ये हुआ एरर करेक्शन, इसको भी पैराग्राफ को पूरा लिखना है, बात याद रखो, पूरा लिखना है। नेक्स्ट है सेक्शन ई, नया सेक्शन नए पेज से, ये राइटिंग सेक्शन है पूरा, इसमें बहुत लिखना है बेटा, याद रखो। जैसे सेक्शन ई 63 नंबर इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र, मतलब दी गई जानकारी को, मतलब नॉन प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल बातों को थियरी में बदलना है कि दिस इज़ द इंफॉर्मेशन अबाउट द डाटा शोज अबाउट द टेबल शोज अबाउट, मतलब जो अंकों में दिया है ना वो आपको शब्दों में एक्सप्लेन करना है, लाइन सेंटेंस बनाते जाना, याद रखना। ये 5 मार्क्स के लिए है, एटलीस्ट एक पेज के लिए आगे लास्ट में ज़्यादा 3-4 लाइन बाकी हो, इतना लिखना। 5 मार्क्स के लिए याद रखना, मोस्टली क्वांटिटी देखी जाती है, आप लिखे हो अच्छे, सही बात है, क्वांटिटी भी कभी देखी जाए कितना लिखा है, ऐसा मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी लिखे ना। तो बच्चे क्या करते हैं, निबल राइटिंग है ना, इसके यहाँ बहुत सारे पैराग्राफ होते हैं, पैराग्राफ में से 2-2 लाइन लिख कर इधर ऐड कर देते हैं, ऐसा ना करें, ठीक है। 64 नंबर है ऐसे राइटिंग। ऐसे राइटिंग मतलब निबंध लेखन, 2-3 दिए होंगे बेटा, आपको कोई एक लिखना होगा, 8 मार्क्स। तो निबंध लेखन की भी एक ट्रिक होती है, डायरेक्ट डिक्टो लिखना शुरू मत हो जाओ, पहले इंट्रोडक्शन, निबंध का नाम लिखो, फिर टाइटल, तो जैसे आप कोई भी टॉपिक में देते हो प्रस्तावना, तो यहाँ लिखना है इंट्रोडक्शन, फिर जो इंट्रोडक्शन मतलब बेसिक बनाना, फिर मेन थीम, अगर एडवांटेज हो तो एडवांटेज, डिसएडवांटेज, फिर लास्ट में कंक्लूजन आएगा। निबंध को निबंध की तरह लिखना, पैराग्राफ जरूर छोड़ना, एक पेज पे कम से कम 2 पैराग्राफ दिखने चाहिए, राइट। तो निबंध लेखन की राइटिंग भी अच्छी होती है, कुछ अगर थॉट या कुछ याद आ जाए बीच में तो पेंसिल से ऐसा अंडरलाइन करो ताकि हाईलाइट जाए कि इन्होंने कुछ लिखा है। फिर 65 नंबर स्पीच राइटिंग और जॉब एप्लीकेशन, तो इन दोनों में कंपेयर हमने आपको जॉब एप्लीकेशन पढ़ाया है, जो इजी तरह से पढ़ाया, आपको लिखवाया भी, जो आप अच्छे से लिख भी लोगे। बस इसमें डिग्री याद रखना कि भाई कौन सी जॉब के लिए कौन सी डिग्री ज़रूरी है, राइट। वो भी अगर आपके पास ग्रामर की बुक होती तो आप वहाँ पे देख कर लिख सकते हो, ठीक है। ये भी 3 पेज का जाएगा। जॉब एप्लीकेशन अगर अच्छे लिखोगे, राइटिंग अच्छी बनाओगे तो 6 आउट ऑफ 4-5 मार्क्स तो मिलेंगे दोस्तों, याद रखना। 66 नंबर में ईमेल राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग के कंपैरिजन में हमने ईमेल पढ़ाया था आपको, राइट। ईमेल में क्या था कि भाई टू फ्रॉम CC BCC सब्जेक्ट शुरुआत करोगे और लास्ट में योर फेथफुली लिखोगे ईमेल में, तो नंबर मिलते ही हैं। न तो यू कैन राइट रिपोर्ट राइटिंग अल्सो। रिपोर्ट राइटिंग मीन्स अहवाल लेखन होता है कि बीती हुई घटनाओं को पूरा बताना, एक्सप्लेन करना, टाइटल देकर, तारीख, प्लेस देकर और एक्सप्लेन करो।
वैसा तो ईमेल राइटिंग में भी पढ़ा है हमने, फॉर्मल इनफॉर्मल, जैसे आए वैसा आप लिख सकते हो। तो 5 मार्क्स के लिए आएगा दोस्तों। 24 मार्क्स का लास्ट वाला सेक्शन रहेगा, सेक्शन ई। तो आई होप इस प्रकार से आप जो भी सेक्शन वाइज हमने एक्सप्लेन किया आप अच्छे से स्कोर कर पाओगे इंग्लिश में मार्क्स। उम्मीद है यू विल बी गेट मोर मार्क्स। एग्ज़ाम अभी पोस्टपोन होगी, उसके आधार पे तैयारी कर चलने दो। पेपर स्टाइल हमने लिख दी, इस प्रकार से आप स्टडी करो तो और बेनिफिशियल होगा। फिर जो रोज़ का ऑनलाइन क्लास ले रहे, वीडियो ले रहे, उस माध्यम से आप पढ़ो, समझो एंड अंडरस्टैंड करो प्लीज़। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल्सो। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।